बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं माज़रत चाहती हूँ, काफ़ी अरसे के बाद, दिनों के बाद मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जो नहीं बना सकी। तो इंशाल्लाह अब मैं जो है ना आपको रोज़ाना हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी दफ़ा भी मुझसे हो सकी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो आज हम बनाने लगे हैं, मटन का गोश्त है। 1 किलो मैंने ये लिया है मटन का गोश्त, और ये कलेजी है, इसके अंदर दिल भी है, गुर्दे भी हैं, और ये एक फेफड़ा लिया है, ये भी बकरे का है। इसको मैंने धो लिया, धो के अब इसको मैं बॉईल करूँगी। पहले तकरीबन आधा पतीला है, आप बेशक ज़्यादा कम रख सकते हैं, इसमें कोई वो मसला नहीं है। इसको एक बॉयल आएगा तो उसके बाद हम इसमें कलेजी डालेंगे। अब मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ। ये खाने वाला आधा चम्मच जो नमक है वो मैं डाल रही हूँ। इसको बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें फेफड़ा डाल देंगे। ये पानी को बॉयल आ गया, अब इसमें मैं ये फेफड़ा डालने लगी हूँ। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस हल्का सा एक आधा बॉयल आए तो उतार लेना। इसलिए करते हैं कि इसमें जो ये ब्लड होता है, खून होता है, वो सारा निकल जाता है ना। ठंडे पानी से नहीं निकलता ये ब्लड। जैसे इसमें डालेंगे और ये स्मेल भी जो आती है एक अजीब सी, वो भी नहीं इसमें आएगी। और ये देखें ना, ये ब्लड है ना इसके अंदर, ये मैं बॉयल करके दिखाऊंगी, वो नहीं होगा इसके अंदर। बॉयल कर लिया इसमें, ये देखें बिल्कुल सही ये हो गया। 1 से 2 बॉयल आए हैं, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हम फेफड़ा डाल दिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे कलेजी। मैंने पहले इसको धो के रखा था, फिर मुझे इसमें थोड़ा सा ब्लड नज़र आया, फिर मैंने अच्छी तरीके से इसको धोया। अब ये मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 किलो लिया हमने मटन का गोश्त, ये भी धो रहे हैं। ये हम गोश्त भी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब पानी डालने लगी हूँ एक, इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैं लगाऊंगी इसको प्रेशर कुकर। अगर वैसे आप बनाएं तो ज़्यादा पानी डालना है। मैं 1 किलो मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज थे ये, क्योंकि मैंने भून के बनाना, ग्रेवी वाला, शोरबे वाला नहीं बनाना। ये 3 से 4 अदद टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें ये डाल रही हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले। ये सुरख मिर्चें ये 2 चम्मच। ये तकरीबन ½ टेबल स्पून हल्दी। मैंने पहले भी आधा चम्मच डाला था खाने का, अभी मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये आप जब भूनी देंगे, इसको भूनेंगे तो फिर उसमें आप चेक कर लें, नमक कम या ज़्यादा वो आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें आप डालेंगे गरम मसाला, 1 इलायची डाल रहे हैं। जब भी ये आप बनाएं सालन इसका, कलेजी का या गोश्त का, किसी का भी, मटन का हो, बीफ का हो, चिकन हो, उसमें ये आप साबुत गरम मसाला ज़रूर डाला करें। 1 से 2 अदद मैंने ये दालचीनी के पीस डाले हैं, और 2 से 3 अदद हम इसमें लौंग डालें। गरम मसाला, हमारा मसाला जो है ना वो कुछ ख़त्म हुआ है। आज हम जाएंगे इंशाल्लाह जुमा बाज़ार, तो उधर से लेके आएंगे मसाले। ये लेंगे, ये 2-3 लौंग निकल ही आए, ये हम डाल रहे हैं। ठीक हो गया। नमक भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया। अब इसको रखेंगे हम पकने के लिए, वो हम मिक्स कर देंगे। जब फिर थोड़ी देर इसको पकने देंगे, उसके बाद जो है हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। फिर मिलते हैं प्रेशर कुकर लगाने के बाद आपसे। ये देखें, ये अच्छी तरीके से पकना शुरू हो गया, बॉयल आने शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये दड़ा मिर्च, ये चम्मच का चौथाई हिस्सा। इससे सालन का जायका जो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है सालन की, और कलर भी इसका जो है ना वो चेंज हो जाता है। ये अब हम प्रेशर कुकर लगाने लगे हैं। इसको हम अच्छी तरीके से, तकरीबन हम 10 से 12 मिनट प्रेशर कुकर लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 12 मिनट हमने ये प्रेशर कुकर लगाया था। अब हम खोलने लगे हैं।
अभी इसके अंदर पानी है, तो हम पानी जो है ना आग इसका खुशक करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए पानी खुशक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये 1 कप मैं ऑयल का डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा डाल सकती हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आम दिनों में भी बना सकते हैं, कुर्बानी पे ख़ास तौर पे इस तरह मिक्स करके गोश्त और कलेजी फिफरा सब चीज़ें मिक्स करके तो बनाते हैं। तो आम दिनों में भी आपको पसंद है तो आप बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को भी पसंद है, और इनकी ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम जुमे के जुमे यही खाएं ना, नाश्ता यानी कि करें इसका। 1 चम्मच ज़ीरा ले रहे हैं, इसको अब हम हाथ से अच्छी तरीके से मसल के इसमें डालें। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने कट लगा लिया, ये डाल रहे। आप 3 डाल लें, जितनी ज़्यादा पसंद आप डाल सकते हैं। सालन को अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम सूखा धनिया डालेंगे, हस्बे ज़रूरत काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत गरम मसाला पिसा हुआ, ये ज़रूर डालते हैं। ऊपर धनिया। तो ये हमारा सालन जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। हमारी रेसिपी को ट्राई किया करें, फॉलो किया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। आप इसको डाल के तो इसको घुमा देना। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा इसको घुमा तो दें, एक जगह पे मसाला पड़ा हुआ। अगर नमक आपको कम ज़्यादा लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ये हम अब डिश आउट कर रहे हैं और इसको हमने एक प्लेट में डाल लिया। अब इस पर सब्ज़ मिर्चें और ये अदरक और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। ये अब धनिया डाल रहे हैं हम ऊपर से। इनको धनिया बच्चों को पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो कह रहे मम्मा धनिया ना डाली तो चलें जी। अब हमने डिश आउट कर लिया है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।